मंगल मुहूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, आज के युग में बहुत प्रकार से लोग अभिचार से पीड़ित हैं। भूत प्रेत टोना टोटका किया कराया बहुत प्रकार की चीज़ों से परेशान हैं। उनका कोई काम उसकी वजह से नहीं बन रहा है। शरीर रोगी हो गया है। हर प्रकार की उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। परिवार में बच्चे बीमार रहने लग रहे हैं, पत्नी बीमार रहती हैं। पूरा परिवार ही कहीं न कहीं हमेशा परेशान, दुखी और त्रस्त रहता है। सभी अस्वस्थ रहते हैं, जिसमें किसी न किसी के द्वारा ईर्ष्यावश कोई न कोई, चाहे अपने स्वयं का किया या किसी के द्वारा उसने करा दिया हो, इस प्रकार का अभिचार किया हुआ प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण से लोग बहुत परेशान रहते हैं। किसी भी प्रकार के टोना टोटका, भूत प्रेत, चुड़ैल, किया कराया सभी को समाप्त करने के लिए, पूर्ण रूपेण समाप्त करके सुखी बनाने के लिए हम आपके लिए बड़ा ही सात्विक सुंदर भगवान नृसिंह का प्रयोग लाए हैं। इस प्रयोग में आपको पूर्व की ही भांति स्नान करके शुद्ध वस्त्र, धुला हुआ वस्त्र पहन करके शुद्ध धुले हुए आसन पर बैठें। बैठने के बाद सबसे पहले सफ़ेद चंदन, सफ़ेद मलयागिरी चंदन हो, उसे घिस करके पहले से तैयार करें। सफ़ेद चंदन का तिलक लगावें। इसमें तिलक ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड में सफ़ेद चंदन से 2 रेखाएं ऊपर की तरफ और बीच में एक लाल कुमकुम की रेखा बनती है। इसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। यद्यपि यह शाक्त तिलक होता है, लेकिन इसे वैष्णव के नाम से ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। समाज में वैष्णव के ही नाम से प्रसिद्धि है। शक्ति के बारे में ही कहा गया है, दिव्यास्त्रे विलिखित भालम। देवी का अस्त्र ही भाल माने ललाट पे लिखना चाहिए तिलक के लिए। यह यथार्थ रूप से दिव्यास्त्र ही होता है, लेकिन वर्तमान में यह वैष्णव तिलक के नाम से प्रसिद्ध है। सभी लोग इसे वैष्णव तिलक ही कहते हैं। इस तिलक को लगाए। तिलक लगाते समय मंत्र बोले। विधि प्रकार से मंत्र लिखे गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसे देख करके अच्छे से सीख ले। तिलक लगाते समय स्वस्ति स्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः मंत्र बोले। तिलक लगाने के बाद पंचगव्य पिए। पंचगव्य में गाय का गोमूत्र, गोबर, गाय का ही दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये अनुपात के अनुसार इसकी बनाने की विधि है, अनुपात है, उसे जान लें। उसके अनुसार विधिपूर्वक इस मिश्रण को बनावें। बना करके इसे छान लें, छान करके रख लें और मंत्र बोलते हुए यत्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामकीं प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबत्यग्निरिवेन्धनम, इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पिए। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से 3 बार आचमन करें। शुद्ध जल को 3 बार मंत्र बोलते हुए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन मंत्र को बोलते हुए 3 बार जल पिए। फिर चौथी बार पुनः ओम गोविंदाय नमो नमः बोल करके हाथ धो ले। हाथ धोने के बाद फिर बाएं हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर जल छिड़के और मंत्र बोले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा
जस्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतर शुचि। इस मंत्र को बोले। मंत्र बोलने के बाद अपने ऊपर जल छिड़कने के बाद शिखा बंधन कर ले, शिखा बांध ले, शिखा चुंडी बांध लें। यदि स्त्रियां करती हों तो वो अपनी चोटी बांध लें, और पुरुष अपने शिखा पर, स्त्रियां अपने चोटी पर भगवती चंडिका चामुंडा देवता को आवाहन करें। मंत्र बोले। ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चामुंडे चापराजिते। इस मंत्र को बोल करके चोटी बांध लें। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान गणेश का ध्यान करें। ध्यान करते समय मंत्र बोले गणेश जी का। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने अभिष्ट कार्य सिद्धि के लिए संकल्प करें। संकल्प में देश, काल, परिस्थिति, स्थान, कर्म, इनका क्रमशः उच्चारण होता है। यदि पूर्ण विस्तार से संकल्प न जानता हो, नहीं कर सकता है, तो केवल एक वाक्यगत डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मंत्र को ही बोले। दाहिने हाथ में जल लेकर के बोले ओम अद्य ममोपरि समस्त अभिचार कर्म सद्यः परिसमाप्तये नृसिंह मंत्र जपम करिष्ये। इतना ही मत बोल करके फिर जल को नीचे छोड़ दे। संकल्प करने के बाद फिर दाहिने हाथ में जल लेकर के मंत्र का विनियोग करें। विनियोग करने से ही मंत्र अभिष्ट कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए विनियोग अवश्य करें। बिना विनियोग के मंत्र जप उचित नहीं होता। दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग बोले ओम अस्य श्री नृसिंह मंत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री नृसिंह देवता ममोपरि समस्त अभिचार कर्म सद्यः परिसमाप्तये नृसिंह मंत्र जपे विनियोगा। इसे बोले। बाद में यदि फूल रखा हो तो फूल हाथ में लेकर के, यदि फूल नहीं है तो हाथ जोड़ करके ही भगवान नृसिंह का ध्यान करें और मंत्र बोले तपन सोम हुतासन लोचनम घन विराम महिमांशु समप्रभम अभय चक्र पिनाक वरान करैर दधति मिंदुधरम निहरिम भजे। इस मंत्र को बोले, भगवान नृसिंह का ध्यान करें। नृसिंह का ध्यान करने के बाद फिर डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मंत्र का 10 माला जप करें। मंत्र है ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रे मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम। इस मंत्र का 10 माला जप करें। माला तुलसी की माला से गिने। मंत्र जप को तुलसी की माला से गिने, तुलसी की माला रख ले। जब पूरा होने के बाद माला को सिर पर रखे, माला को प्रणाम करे और फिर चौकी पर यथास्थान अच्छे जगह माला रख दे। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के किया हुआ जप समर्पित करे। जो भी जप किया जाता है उसे देवता को जरूर समर्पण करना चाहिए। अपने पास रखने से दोष होता है। जब देवता को समर्पित करेंगे तभी वह जप रूपी कर्म देवता को प्राप्त होगा और पुण्य में परिवर्तित होगा। जब पुण्य में परिवर्तित होगा तभी कालांतर में वह फल में परिवर्तित होकर के वह फल प्राप्त होगा। इसलिए जपा हुआ मंत्र ओम गुह्याति गुह्य गुप्ता तम गृहाणास्मत्कृतम जपम सिद्धिर्भवत मे देव तत्प्रसादान महेश्वर बोल करके देवता को जप समर्पित करें। समर्पित करने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र निश्चय ही जरूर पाठ करना चाहिए।
अपराध क्षमापन स्तोत्र पाठ करने से यदि जब के काल में किसी भी प्रकार का गलती दोष हुआ रहता है वह सब देवता के द्वारा क्षम्य हो जाता है और किया हुआ जप या कार्य फलवान हो जाता है। इसलिए अपराध क्षमापन स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र पाठ करने के बाद कर्म की परिसमाप्ति करें। दूसरे दिन फिर इतना ही हवन करें। इस प्रकार से इस कार्य को पूरा करें। इस कार्य को करने से निश्चय ही किसी भी प्रकार का, चाहे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, योगिनी, चुड़ैल अथवा किसी भी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा किया गया जो किया कराया अविचार कर्म है वो सब नष्ट हो जाता है। बाद में जप करने वाला सुखी हो जाता है। यदि किसी को जप करने में कोई असुविधा समझ में आए तो हमारी नृसिंहासन चंद्रिका तंत्र नामक पुस्तक से सहयोग ले सकता है। दर्शकों, हम ऐसा ही छोटा छोटा आपके हित के लिए प्रयोग लाते हैं। आपको केवल यही करना है कि इस चैनल से जुड़ करके इसे देखना है, सीखना है, समझना है और करके इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।